एक भविष्यवाणी, एक सपना। कैसे एक अकेली आवाज सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बन सकती है। आज हम एक प्राचीन महाकाव्य के उस नाटकीय मोड़ को समझेंगे जहां एक सपने ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। लंका का बंदीगृह, जहां सीता को कैद में रखा गया है। चारों तरफ क्रूर राक्षसियों का पहरा है, हर तरफ बस निराशा ही निराशा। लेकिन इसी घने अंधकार के बीच एक ऐसी आवाज उठती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये आवाज है त्रिजटा की। हाँ, नाम से तो वो एक राक्षसी है, पर उसका दिल और उसकी बुद्धि उम्मीद से बिल्कुल अलग है। वो बहुत समझदार है और मन ही मन भगवान राम की भक्त भी है। त्रिजटा ने अपनी आंखों से आने वाले कल की एक ऐसी झलक देख ली है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसलिए उसने बाकी सभी राक्षसियों को एक साथ बुलाया है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जो उन सब के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। और यहीं पे एक बहुत बड़ा टकराव पैदा होता है। देखिए, त्रिजटा की सलाह उन्हें दिए गए हुक्म के बिल्कुल खिलाफ है। जहां उन सबको सीता को डराने और धमकाने का काम मिला था, वहीं त्रिजटा कह रही है कि अगर अपना भला चाहती हो तो सीता की सेवा करो। तो भाई, आखिर त्रिजटा ने ऐसा क्या देख लिया था कि वो इतनी हिम्मत दिखा रही है? इसका जवाब छिपा है उसके उस बेहद साफ और भयानक सपने में जो उसने अभी अभी देखा था। सपने का पहला ही सीन बड़ा विनाशकारी है। त्रिजटा क्या देखती है कि एक वानर पूरी लंका को अपनी पूंछ से आग लगा रहा है और वो सोने की लंका धू धू कर जल रही है। ये आने वाले महाविनाश का एक साफ साफ इशारा था। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। उसके सपने में लंका की पूरी राक्षस सेना युद्ध में मारी जाती है। तबाही इतनी बड़ी है कि कोई एक भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन सपने का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था, वो था रावण का हश्र। वो रावण जिसे कोई हरा नहीं सकता था। सपने में वो नग्न है, उसका सिर मुंडा हुआ है, उसकी 20 भुजाएं कटी हुई हैं और वो एक गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, यानी मौत की दिशा में। ये उसके पूरे अपमान और अंत का प्रतीक था। रावण के पतन का मतलब था लंका में एक नया राज, और सपने में ये भी साफ था कि लंका पर अब रावण का नहीं बल्कि विभीषण का शासन है। सपने का अंत होता है भगवान राम की जीत की घोषणा के साथ, और आखिरकार सीता जी को पूरे सम्मान के साथ मुक्त करा लिया जाता है। ये सपना असल में न्याय और धर्म की जीत का प्रतीक था। अब त्रिजटा सिर्फ अपना सपना नहीं सुना रही थी, नहीं, वो एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाली थी। एक ऐसी घोषणा जो उसके सपने को एक भविष्यवाणी में बदल देगी। पर सवाल तो ये उठता है कि क्या इसे बस एक अजीब सपना मानकर भुला दिया जा सकता था, या इसमें कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई थी? त्रिजटा को अपने देखे हुए पर रत्ती भर भी शक नहीं था। उसने ऐलान किया, मैं ये सपना सबको पुकार कर कहती हूं, ये 4 दिन के अंदर सच होकर रहेगा। बस इस एक लाइन से उसने अपने देखे हुए सपने को एक पक्की भविष्यवाणी बना दिया। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। ये कोई बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं थी। उसने एक समय तय कर दिया था, और इसी वजह से उसकी बात में और भी ज्यादा वजन आ गया था। तो इस साहसी भविष्यवाणी का वहां मौजूद राक्षसियों पर क्या असर हुआ? असर तुरंत और बहुत गहरा हुआ। त्रिजटा के मुंह से ये सुनते ही बाकी सभी राक्षसियों के तो होश ही उड़ गए। उनके चेहरे का रंग उतर गया। जो कल तक सीता को सता रही थी, वो अब अपने भयानक भविष्य के बारे में सोचकर ही कांप उठी। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। वो सभी राक्षसियां जो खुद को बहुत ताकतवर समझती थीं, सीधा सीता जी के पैरों में गिर पड़ीं, अपनी जान की भीख मांगने लगीं। एक सपने ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। अच्छा, राक्षसियों का हाल तो हमने देख लिया, लेकिन इन सब के बीच सीता के मन में क्या चल रहा था? उनकी हालत कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। जब सब राक्षसियां वहां से चली गईं तो सीता अकेली रह गईं, अपने विचारों के साथ। और यही वो पल है जब हम उनकी मन की स्थिति को समझ पाते हैं। देखिए, एक तरफ तो उम्मीद की भविष्यवाणी थी, पर दूसरी तरफ एक कड़वी हकीकत भी थी। सीता के मन में अब भी रावण की धमकी गूंज रही थी कि अगर 1 महीने में उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें मार देगा। मतलब भविष्यवाणी के बावजूद जान खतरा तो अभी भी बना हुआ था। ये पल असल में उम्मीद और हकीकत के बीच एक गहरे संघर्ष का है। एक तरफ भविष्य में जीत का वादा है और दूसरी तरफ आज का जानलेवा खतरा।
तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। जब हालात इतने बुरे हों कि कुछ भी अच्छा होता ना दिखे, तो क्या एक उम्मीद भरी भविष्यवाणी सिर्फ एक दिलासा होती है, या फिर उसमें सच में हालात को बदलने की ताकत होती है? आखिर एक आशावादी भविष्यवाणी की असली ताकत है क्या?